श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और निश्चित ही हम भगवान का जप तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे साधक से भूल हो जाती है और समझ भी नहीं पाता। ये ध्यान रखें। समझ आप तभी पाएंगे या तो आप कहीं सत्संग में सुन लें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसी गलती मुझसे भी हो रही है और अधिकतर साधकों से होती है। ये भगवान के नाम जप में जो संख्या हमसे बढ़ नहीं रही, जैसे जो नाम नियम लिए हुए हैं उतना ही नियम हो रहा है, आगे नियम नहीं होता। और वो भी नियम एक कार्य की तरह हम करते हैं कि कैसे भी हो ये हमारा नियम पूरा हो जाए। नियम पूरा होने में जितना हमारा चित्त लगा हुआ है उतना चित्त जप में नहीं है, नियम को पूरा करने में। और ये सब इसलिए है कि भगवान के नाम जप में थोड़ी सी भी हमारी रुचि या चाव नहीं। ध्यान से आप सुनेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो बात है वो दूसरों में दोष देखना है, चाहे वो भक्त हो और चाहे अभक्त भी हो। दोष तो किसी में भी नहीं देखना। जैसे ऐसा होता है, हमें सत्संग से कुछ बातें पता चल जाती हैं, भगवान के नाम जब से कुछ अनुभव भी हो जाते हैं, तो जो बातें हमें पता हो जाती हैं, गहराई की बातें, ऊंची बातें, अब जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या जो थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, सामने गलतियां हैं, आपको दिखाई दे रही हैं और आपने उसके दोषों का चिंतन किया और उसमें एक तुच्छ भाव कर लिया कि अरे ये ऐसा ही भक्त है, ये इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। अगर आपने ऐसे भाव किए, दोष किसी भी प्रकार के दोष के भाव किए, तो आप निश्चित समझिए कि आपका नाम नहीं चलेगा। नाम तो आप चला रहे हैं, आप नियम कर रहे हैं, नियम भी कर रहे हैं, बात भी इधर उधर कर रहे हैं, आपको कैसे भी संख्या पूरी करनी है। आप ऐसे समझ लें, आप जैसे और दिनचर्या के कार्य बनाए हुए हैं, ऐसे नाम जप को भी बनाए कि हाँ उतनी संख्या हो गई, बस एक क्षण के लिए भी आप नाम में डूबते नहीं। आपका मन जो संसार की अन्य अन्य कर्मों का चिंतन करता रहता है, भोगों का चिंतन करता है, वो एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं। आप जब कर रहे हैं आपको कोई परवाह नहीं, आपका नियम पूरा हो जाए बस उतने में आपको पूर्ण शांति मिल जाती है। आप ध्यान दें, ऐसे बहुत ही समय लगता है और उसमें मुख्य कारण हमने आपको बता दिया। किसी में भी, भक्त में तो बिल्कुल ही नहीं, किसी वैष्णव भक्त में तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे किसी का भी भक्त हो, चाहे वैष्णव भक्त हो, चाहे शैव भक्त हो, चाहे शाक्त भक्त हो, कोई भी भक्त हो, आपको किसी में भी दोष नहीं देखना। वो जैसा है वो अपना कर रहा है, आपको उसके दोषों से कोई मतलब नहीं। अगर हम देखें तो हमसे बड़ा दोषी कोई भी नहीं है। ये उन्हीं भाग्यशाली साधकों को पता चलती है जो भगवान की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से अपने अंतःकरण को देखते रहते हैं। उन्हें अपना पता चलता है, जैसा अपना मन होता है उसी प्रकार सभी का मन होता है। ये ध्यान दें। पहली बात तो ये, अगर हमारे भीतर दोष ना हो तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। आप देखेंगे, अगर हमारे अंदर काम विकार आ जाए तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह काम ही दिखाई देगा। चाहे भले ही कोई किसी उद्देश्य से कहीं आ जा रहा हो, कहीं आपके मूल में वही चलेगा और आप हर घटना को, हर स्थिति को भीतर से उसी से जोड़ के देखेंगे।
आपके भीतर अगर धन का नशा आ जाए, धन का अधिक आकर्षण बढ़ जाए, तो आपका पूरा ध्यान धन ही पर रहेगा। चाहे कोई घटना घटी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके मूल में धन ही चलेगा और आप हर बात उसी धन पर आके जोड़ देंगे। ये आप ध्यान दें, हमारे अंतःकरण की जो स्थिति होती है, हम उसी प्रकार ये सृष्टि देखते हैं। दोष अगर हमें दिख जाएं तो हमें मन ही मन उसे प्रणाम करना है, भगवान के नाम से क्षमा मांगनी है कि प्रभु हम आपको नहीं छोड़ना चाहते, हम कितनी भी गलती करें हमें क्षमा कर दो, और उसे मन ही मन आप प्रणाम करें। बोले तो बिल्कुल ही ना, किसी के दोषों का वर्णन तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि आप अगर किसी से दोषों का वर्णन करेंगे तो जिनसे आप दोषों का वर्णन करेंगे उनके हृदय में भी उस व्यक्ति के प्रति कुभाव आ जाएगा और उनका सबका फल आपको भुगतना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति में कोई दोष हैं, कोई गलत आदतें हैं उसमें, और आप उनका बखान कर रहे हैं और बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, तो वो सब जितने भी हैं सबकी उस व्यक्ति में श्रद्धा हो जाएगी। ये ध्यान रखना। इसलिए हम अपने ही दोष देखें। दोष देखना आप समझे, नाम जप में तो एक तरीके से ये अभिशाप ही है। कोई भी नाम जापक कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो, और अगर वो दोष देखने लग जाए, निंदा करने लग जाए, तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे उसका पतन निश्चित है। इसलिए कोई भी कैसा हो, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति नहीं करते, जिन्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं, 24 घंटे विषय वार्ता, विषय भोगों की वार्ता, उसी में लगे रहना। भाई उन्हें नहीं पता है कि भक्ति क्या है, भगवान का भजन क्या है, नाम जप क्या है। वो अपने कर्मों में अपने प्रारब्ध से, अपने स्वभाव से लगे हुए हैं। आप उन पे दया का भाव रखिए, उनमें दोषों का चिंतन और हीन भावना तो बिल्कुल ही ना लाइए। भीतर से आप उन्हें पूज्य ही समझिए। हमारी बात समझ लीजिए, भले ही बहुत लोगों को ये बात सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन एक साधक को जो चाहता है कि हमें नाम का स्वाद मिले, हमारा अहरनिश नाम चले, आप निश्चित मानिए अगर एक बार भी आपको नाम का स्वाद मिल गया तो इतनी महत्व बुद्धि हो जाएगी, जैसे एक धन आकांक्षी को धन की एक लालसा होती है। कुछ भी हो उसे धन मिले, कैसे भी हो, कितनी भी मेहनत हो, कहीं जाना पड़े, कुछ भी हो, ये क्या है, वो धन के महत्व को समझता है और ये जानता है कि धन हमारे पास आ जाएगा तो हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा, हम हर जगह यश प्राप्ति करेंगे। वो ये बात उसके चित्त में बैठ जाती है। इसी प्रकार भगवान के नाम जप की महिमा अगर हमारे चित्त में बैठ गई है, या हमने उसका एक बार स्वाद ले लिया है, तो उसका हमें प्रभाव पता चल गया है, तो अब हम जो भी करेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे नाम जप पर उसका प्रभाव पड़े। हम डरेंगे, इस बात से बहुत ज़्यादा डरेंगे। ये एक अच्छे साधक का लक्षण है, क्योंकि वो जानता है हमारे नाम जप पे इसका प्रभाव पड़ जाएगा, हमारा नाम जप रुक जाएगा, क्योंकि वो स्वाद लिए बैठा है। इसीलिए हमारा ये विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक आप नाम जप करें और अपने दोषों का चिंतन करें कि क्यों हमें नाम जप में रुचि नहीं हो रही, क्यों हम विषयों में फंसे हैं, कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है, कैसी कैसी धारणा है हमारी, हम चाहते क्या हैं। अपने अंतःकरण पर आप अगर विचार नाम जपते हुए करेंगे तो निश्चित आपको सत्य वस्तु का पता चल जाएगा और आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो कहीं मिल ही नहीं सकता। ये नाम जप का ही प्रभाव होता, लेकिन विशेष चिंतन के साथ चलता है। जैसे आपका चिंतन बिगड़ा हुआ है, आप नाम जप कर रहे हैं, उसका निश्चित ही फल मिलेगा। नाम जप आप किसी भी अवस्था में करें, ये ध्यान रखना, नाम के प्रभाव में भूल कर भी अश्रद्धा ना करिएगा। वो हर स्थिति में अपना प्रभाव करता है। आपका मन कहीं भी जाए, आप जप करने लग जाएं जीभ से, अहरनिश आप जप कर रहे हैं, तो आप थोड़े दिन में देखेंगे ज्यों ही आपका अंतःकरण पवित्र होगा, आपका मन लगने लग जाएगा। तो ये बात ध्यान देनी है कि हमें नाम जप करना है, हमें अपने चित्त को देखना है, क्यों हमें स्वाद नहीं आ रहा, क्यों हम नाम जप में नहीं डूब रहे। जैसे हम हर चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं, संसारिक वस्तुओं के, व्यक्तियों के लिए हमें बहुत ज्ञान है, बहुत तर्क है हमारी बुद्धि में, और ज्ञान भी में सब कुछ है,
लेकिन वो ज्ञान हम अपने लिए प्रयोग नहीं कर पाते, ये ध्यान रखना। तो हमें अपने दोषों का चिंतन करना है, तो निश्चित ही साधक आगे बढ़ने लगता है। आज हम पिछड़े हुए हैं, जैसे बहुत लोग कह देते हैं बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, हम इतने नाम जप रोज़ करते हैं, लेकिन अभी तक ना तो हमें नाम जप का स्वाद मिला, ना भगवान का कोई अनुभव हुआ। उसका मुख्य कारण यही है कि वो भूल में ऐसा ऐसा करते रहते हैं। तो नाम जप इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि वो उसे स्पर्श नहीं कर पाते। हाँ, एक नियम तो पूरा कर रहे हैं, दिखावा भी ऐसे लोगों के ही अंदर आता है जिनसे ऐसी बड़ी बड़ी भूल होती रहती हैं। प्रायः दूसरों में दोष देखना, क्योंकि ऊंची बातें जब आप सत्संग की सुनेंगे तो ध्यान रखें कि वो आप दूसरे में देखेंगे, अपने में नहीं देखेंगे। जबकि वो बातें हमें अपने में देखने के लिए बताई गई, वो दूसरों में देखने के लिए नहीं। कोई विषयी है, भोगी है, आप निश्चित समझिए, भगवान की लीला समझिए, और ये भी समझिए कि ये भी भगवान की तरफ ही बढ़ रहा है। वो भी उन विषय भोगों से जब उभेगा, जब उसे लगेगा कि इसमें सुख नहीं है, इतने दिन हो गए, तो वो किसी न किसी माध्यम से भगवान की कृपा से, किसी संत की कृपा से, सब, क्योंकि सब भगवान के मूल में अंश हैं और सब उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। आगे पीछे भले ही कोई हो, लेकिन बढ़ सब भगवान की तरफ रहे। अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्या पता पल में वो बदल जाए, ये ध्यान रखना। तो हमारी दृष्टि में सब साधक ही हैं। एक अच्छे साधक को यही सोचना चाहिए, उसकी दृष्टि में सब साधक ही हैं और सब अच्छे साधक हैं। सबसे बहुत अच्छा हमें व्यवहार रखना चाहिए, वाणी से भी और ऐसे भी व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। कोई भी ऐसी हम वाणी से ना कहें कि वो दुखी हो जाए। इस प्रकार साधक को ध्यान देना चाहिए। और आप नाम जप करें तो देखें, थोड़े ही समय में आप उठने लग जाएंगे। अभी हमारे अनुभव ही नहीं है परमार्थ का, ये ध्यान रखना। परमार्थ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहने सुनने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव की है। इसीलिए इसमें बहुत कहा सुना भी जाता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता। उस लाभ मिलने का यही अर्थ है कि हमने अनुभव तो किया नहीं, हम सुन ही रहे। अच्छा, अनुभव में तभी होगा जब हमारा हृदय पवित्र होगा। अरे हम कुछ साधन करेंगे तब अनुभव होगा। बाकी ज्ञान ये सब बुद्धि का ही विषय रह जाता है। निश्चित मानिए, अनुभव कुछ नहीं होता। इसलिए हम अधिक से अधिक नाम जप करें। एकमात्र भगवान का नाम जप ही उपाय है। बोलो जय जय श्री सीताराम।